Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ख्वाब जगना ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन मंजिलों की लगन और तेरा पागलपन धूप में तुझ पे हर बार साया करे ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अभी तक गई क्यों नहीं? कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? रिपीट क्यों करती हो? मैं तो तुम एक काम करो, तुम ना एक बार में मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस घर से तुम तो क्या, तुम्हारे अब्बा भी मुझे नहीं निकाल सकते। हाँ भाई, 25 साल साथ गुजारे हैं तुम लोगों, याद तो आए। खुदा के लिए आफरीदी साहब, बात का सिरे से वजूद ही नहीं, वो तो मत करें। मुझे माजी में से किसी की याद नहीं आती। कल से बहू को तंग करना शुरू कर दे। करना शुरू कर दूं? क्या कह रहे हो? क्या मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दूं? ओहो, ये भी नहीं कह रहा, बस उससे काम ज्यादा लिया कर और उसे खाने को कम दिया कर। कैसी बेटी हो तुम? बाप वहां जान से जा रहा है तुम्हारा और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी हुई है। सम्मू मेरे ख्याल में ठीक कह रही है। तुम फिक्र ना करो, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ताया, आपकी चाय। क्या हुआ ताया? ऐसे चुप क्यों है? खलील को याद कर रहे हैं? अरे ऐसी की तैसी खलील की, गधा कहीं का। ताया, इतनी खांसी हो रही है आपको, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? मुझे चिढ़ है डॉक्टर से, वो तो सबको उल्लू बनाते हैं। मैं ना आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाई हूँ, स्पेशल चाय। ये आप पिए, इससे आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका सर दबा दूं? जब मैं छोटी थी ना, तो बाबा का सर दबाया करती थी, तो वो सो जाया करते थे। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मेरे सर में दर्द नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी माँ से मकान की फाइल लेके आना। और मैंने भी आपसे कहा था कि मैं लालची हरगिज़ नहीं हूँ, उस पर हम तीनों का हक है। हम सबसे ज्यादा एमी का, क्योंकि वो अकेली रह गई है। अरे ऐसी की तैसी तेरी एमी की। तुझे पता है उसने मुझे कितनी बार हराया? मैं मर्द होके उस कमजोर सी लड़की से हारता चला आ रहा हूं। अब नहीं, अब वो मुझे हरा नहीं सकती, समझी ना? चल। ताया, क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़े। तू भी उसी की बहन है ना? एक रात काल कोठरी में गुजारेगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। नहीं ताया, मुझे वहां मत लेके जाइएगा, मैं वहां नहीं रह सकती। चल, ताया, मुझे नहीं जाना। चल, ताया प्लीज, ताया, मैं कह रहा चल इधर। नहीं ताया, मुझे मत चल। करे, मैं नहीं रह सकूंगी। चल। ताया नहीं, ताया खोल दे, ताया, ताया मुझे खोल दे, ताया प्लीज, ताया मैं यहाँ नहीं रह सकती, ताया खोले। ताया, ताया दरवाजा खोले, ताया, ताया दरवाजा खोले, ताया, यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, ताया मुझे खोल दे, ताया, कोई तो बचाओ मुझे। अम्मी, खलील। मुझे लालची कहती है, अब रह काल कोठरी में सारी रात। तो अदरक वाली चाय।
नाइमा, वो तुमने मूवी के लिए कहा था, तुम यहाँ बैठे हुए हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मूवी देखने चले। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हारी अम्मा काफी है मेरा मूड खराब करने के लिए। अरे 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 अरे, क्या कर दिया अम्मी ने? पता है क्या हुआ, मुझे कहीं लेके जाना चाह रही थी, लेकिन जब मैं तैयार होके आई तो कह रही थी कैसे कपड़े पहन लिए, मैं तुम्हें नहीं लेके जा रही। ये कोई बात हुई? उनका मूड भी ऑफ सा है मुझसे। पता नहीं, फ्रिज और डिफ्रीजर के लिए पैसे भी दिए थे, वो भी मुझे वापस कर दिए। अच्छा, ये कब हुआ? कल वो वॉशिंग मशीन भी खराब थी। अब पैसे हैं, जब दे रहा हूँ तो ले नहीं रही है, कह रही कि तुम्हारी कमाई नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। पता नहीं, पहले अब्बा बड़े ईमानदार थे, अब अम्मी पे अब्बा का रंग चढ़ गया है। पल भर में 2 कौड़ी क्या कर देते मुझे सबके सामने। खैर, तुम बताओ क्या हुआ? हथियार होके आई तो मुझे कहने लगी तुम ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकती, मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेके जा सकती। ये अम्मी ने बोला? और नहीं तो क्या, कह रही थी तुम पे ब्लैक कलर बिल्कुल सूट नहीं करता, एमन पे बहुत अच्छा लगता है। अब ये कोई बात हुई करने वाली? अच्छा मैं पूछ क्या? नहीं, रहने दो। क्यों? अब उनका जैसे दिल चाहे वो बोल सकती हैं। अच्छा खैर, तुम अपना मूड ठीक करो, फिल्म में टाइम बहुत कम रह गया है, बाहर जाके मूवी देखते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, ठीक है? एमन, 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 क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? वो फाइल मुझे दे दो, मेरी बच्ची की जान बचा लो। क्या हुआ है समन को? क्या हो रहा है? आप अंदर तो चल के बैठे। तुम्हारे उस खबीस ताया ने मेरी बेटी को कमरे में बंद किया हुआ है। पता है ना वो अंधेरे से कितना डरती है। मुझे पता था ये आदमी ऐसी करेगा, इसको तो मैं देखती हूँ। आप लोग तुम्हारे देखने तक मेरी बच्ची की जान चली गई तो? अम्मी आप प्लीज आराम से रहें। आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? आप वही कर रही हैं जो ताया चाहते हैं। तो क्या करूं, अपनी बच्ची को उस बंद कमरे में मरने के लिए छोड़ दूं? तो बस वो फाइल मेरे हवाले कर दो। अम्मी, समन को ऐसा कुछ नहीं होगा, आप रुकिए, मैं अभी खलील से आपकी बात करवाती हूँ। अभी मैं बता करती हूँ कि क्या माजरा है, रुकिए आप। फोन बंद आ रहा है इसका। रहने दो तुम अपनी अकलमंदी और मंसूबाबंदियां। तुम वो फाइल मेरे हवाले कर दो, वरना ना तो तुम मेरी बेटी और ना ही मैं तुम्हारी मां रहूंगी। हाँ, पिछले 2 साल से मैं हर फैसला तुम्हारा मानती भी आ रही हूँ, और ये नतीजा देख लिया तुमने। अम्मी, वो घर में अपने लिए नहीं रखना चाहती हूँ, वो घर में आपके और समन के लिए रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसकी फाइल ताया जैसे दरिंदे के हाथ में लगे। तुम मुझे फाइल दे रही हो या नहीं? मुझे वो फाइल चाहिए। अच्छा रुकिए, अंदर आए, मैं आपको देती हूँ। चलिए आ जाए, आए तो सही अंदर। आप ये फाइल देखिए, मैं खलील को फोन करती हूँ। खलील, तुम कहाँ हो? समन कहाँ है? तुम्हें कुछ पता है कि वो कितनी मुश्किल में है? बेवकूफ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें धोखा देकर तुम्हें वहां भेजा है ताकि वो समन पर जुल्म कर सके। तुम फौरन समन के पास पहुंचो और उसे बचाओ। मैं बता रही हूँ, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, जेल भिजवा कर रखूंगी। मूवी बहुत अच्छी थी ना? हाँ बहुत अच्छी थी, बट रोमांस कुछ ज्यादा ही था। एक्शन थ्रिल होता तो कितना मजा आता। यार मुझे तो रोमांटिक मूवी ज्यादा पसंद है, नहीं? तुम्हें नहीं पसंद? पसंद तो है, लेकिन you know what I mean. मेरे ख्याल से रोमांस जिंदगी का एक हिस्सा है। ये क्या कहा तुमने? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शादी को 50 साल गुजर गए हो और तुम बूढ़े फाफे हो गए हो। वैसे वेरी बैड। क्या सोच रहा? नहीं, मैं सोच रहा था कि वो हीरोइन कितनी अच्छी थी मूवी में, उसके कर्ली बाल कितने हसीन लग रहे थे ना। पता नहीं आजकल की लड़कियां तो अपने बालों को आयरन करके सीधा क्यों कर लेती है, समझ नहीं आता मुझे। ओह, तो यूं कहो ना कि पुराना इश्क ताजा हो गया, याद आ रही थी, वरना सडनली। अच्छा वैसे अपना फोन तो चेक कराओ, पिन कोड तो बताओ, मैं भी तो देखो तुम मेरा हस्बैंड किससे इश्क फरमाता फिर रहा है। अरे नहीं है तुम्हारे अलावा और कोई भी, ट्रस्ट मी। देख लो मेरा सेल फोन। और पता है क्या,
जिंदगी में रोमांस बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे मर्द झूठ बोलते हैं ना तो पकड़े जाते हैं, और फिर तुम्हें तो झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि तुम तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो। रियली सो फनी। मेरे फोन पे तो किसी की कॉल नहीं आती। पापा करते थे, वो भी अब मुझे नहीं करते और तुम्हें करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं उनका दामाद नहीं, उनका बेटा हूँ। और वैसे राइमा, तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। तुम भी इस घर की बेटी हो। बस करो फरीद, तुम तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाते हो। एनीवे, मैं लाइट ऑफ करती हूँ, मुझे सोना है। अच्छा मेरी बात तो सुनो, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अम्मी आप फिक्र मत करें, वो समन की तरफ निकल चुका है। समन को कुछ नहीं होगा, वो समन को बचा लेगा। ओके अम्मी, लड़की की खुशी की जमानत उसका जेवर, उसका जहेज, उसका मकान, जायदाद, ये सब कुछ नहीं होता, बल्कि शौहर की मोहब्बत, उसके मजबूत हिसार में रहना, यही उसे ससुराल में महफूज रखता है। और समन मेरी छोटी बहन है अम्मी, मुझे उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुझे तो बल्कि खुशी है, देखिए वो किस तरीके से, जो समन पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाती थी, अब वो समन पढ़ने लगी है। ना सिर्फ ये बल्कि वो खलील को भी पढ़वा रही है। ठीक कहती हो अमन, अगर मैं भी तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो आज जिंदगी किसी और नहज पर होती, मेरे साथ इतना जुल्म ना होता। अम्मी आप अब घर जाएं, आफरीदी अंकल आ चुके होंगे, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। तुम ठीक कह रही हो, मैं अब चलती हूँ और जाके समन की सलामती के लिए नमाज पढ़ती हूँ। और ये फाइल, इसका क्या करना है? मुझे वकील बता रहे थे कि उस इलाके में हाईवे निकलने वाली है, जिसकी वजह से इस इलाके की कीमत जो है वो 6 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो अभी इस फाइल को रहने दें, देखते हैं जब तक समन का मसला हल हो जाता है, तब तक हमारे पास ही रहने। वो तूबा मुझे बता रही थी कि ऑफिस में तुम्हारे साथ कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। तुम तो खुद मुझे कुछ भी नहीं बताती, और यहाँ घर में इस रायमा से जंग चल रही है। आखिर कब तक अकेली लड़ती रहोगी? अम्मी क्या करूं, अमन से ज्यादा जंग पसंद है, यही समझ लें। जब तक लड़ भिड़ कर अपना हक ना मनवा लूं ना, मजा नहीं आता, आदत हो गई है। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। आप अपने आप पर ध्यान दें, अपने ससुराल पर ध्यान दें। आपकी नई नई शादी हुई है। अच्छा दादी अम्मा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ये फाइल ये मैं अपने पास हिफाजत से रखूंगी। अच्छा ठीक है, चलिए। इसीलिए पूरा बंदोबस्त कर कर आया हूँ, खास पेशावर से मंगवाई अब्बा, लालची लोगों के लिए। क्योंकि लालची लोगों का मुंह जो है ना, पैसों से नहीं गोली से बंद होता है। अपने गुनाहों की आखिरी बार माफी मांग ले अब्बा। अब क्या कर रहा है खलील? अब बाप को मार रहा है तू? तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। शर्म कर अब्बा, शर्म कर। एक बेसहारा और मासूम लड़की को यूं कैद करके तू आराम से सो रहे? फौरन मुझे चाबी दे। ओ, तू वहां से आ गया भाग के? मुझे अलमास ने फोन करके बता दिया था, लेकिन मैं तुझसे डरता हूँ क्या, निकम्मा कहीं का। खलील, तुम आ गए खलील। खलील, तुम आ गए खलील। खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। अब मुझे डर नहीं लग रहा खलील, तुम आ गए हो ना, अब मुझे डर नहीं लग रहा। चाबी तो बेटा जब ही मिलेगी जब मुझे फाइल मिलेगी। मुझे पता था अब्बा, तू इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इसीलिए पूरा बंदोबस्त कर कर आया हूँ, खास पेशावर से मंगवाई अब्बा, लालची लोगों के लिए। क्योंकि लालची लोगों का मुंह जो है ना, पैसों से नहीं गोली से बंद होता है। अपने गुनाहों की आखिरी बार माफी मांग ले अब्बा। अब क्या कर रहा है खलील? अब बाप को मार रहा है तू? अब एक लड़की की खातिर? अल्लाह मियां को क्या मुंह दिखाएगा रोज़े क़यामत? और कयामत के दिन तुम कौन सा मुंह दिखाओगे अब्बा? अपनी फिक्र करो। खलील क्या कर रहे हो? ताया को कुछ भी मत करना। अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। छोड़ दो उन्हें।
खलील छोड़ दो ताया को, छोड़ो उन्हें, कुछ मत करना उन्हें खलील, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुछ मत करना उन्हें। मेरा हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ अब्बा, उससे तो मैं कल बात करूंगा। शम्मू, अच्छा हुआ खलील तुम आ गए, वरना मैं तो अंदर मर ही जाती। मैं कैसे रहती अंदर? शम्मू अब तुम फिक्र ना करो, मैं आ गया हूँ। और वैसे भी मेरे होते तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा शम्मू, कभी भी नहीं। अरे रायमा, वो अम्मा भी का ड्रामा आने वाला है। तो क्या करूं? आज उसकी आखिरी किस्त है। वो पता नहीं क्या हुआ उनके टीवी को, चलते चलते एकदम से भग से उड़ गया, बंद हो गया। वो देखना है उनको, तो वो मैंने उनको कहा है कि मैं रायमा से कहती हूँ टीवी ऑन कर दो तुम जाके। बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली अगर टीवी चलेगा तो एसी भी चलेगा। तो बेटे कोई बात नहीं, दादी है, मेरी सास है, फरीद की दादी है वो। अब अम्मा भी आ जाए, आप फरीद के कमरे में मैं टीवी ऑन करा रही हूँ, आ जाए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फरीद का कमरा कम मेरा ज्यादा है। सारी चीजें तो पापा की दी हुई हैं, और दादी माँ जो गंदा सा तेल लगाती है ना, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। कैसी बातें कर रही है, आहिस्ता बोल। अगर उन्होंने एक लफ्ज भी सुन लिया ना तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी तुम नहीं जानती। मैंने आज तक उनके सामने कभी जबान नहीं खोली। बुढ़ापा तुम पे भी आना है, अकल से काम लो। बिल्कुल होना है बूढ़ा, लेकिन मैं ऐसे इरिटेट नहीं करूंगी सबको। नो का मतलब नो। शाबाश है बेटी, शाबाश। कीना, आई अम्मा भी। अम्मी, अम्मी, कहाँ हैं आप? अरे मेरा बच्चा, मेरा शहजादा आ गया। जब मैंने तुझसे बोलती पुप्पो के घर रह के भूल ही गया माँ को। अरे बस यूं समझिए, लाहौर ने मेरे पाँव पकड़ लिए थे। पाँव पकड़? वैसे भी यहाँ फ्री था, बाहर क्रिकेट खेलता रहता, आप और नाराज हो जाती। अब आ गया हो ना, अब बताइए क्या चाहिए? दूध, दही, चीनी, अंडे, मक्खन? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ घर में। अच्छा ये बता, सब कैसे थे? पुप्पो कैसे? पुप्पो सलाम कह रही थी आपको। वैसे घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बाकी सब कहाँ है? पगले 6:30 बजे आया तू सुबह, अब्बा वॉक पे गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। शायद एमन जाग रही। एमन? वो तो फरीदी अंकल के यहाँ चली गई थी हमेशा के लिए, वापस आ गई। अरे हाँ चली गई थी, वापस आ गई बेचारी बच्ची। सितारे गर्दिश में है उसके। अच्छा मैं आ गया हूँ ना, सारे सितारे लाइन पर आ जाएंगे। अम्मी मैं अपना नॉवेल लिख रहा हूँ, बस दुआ कीजिएगा इस बार छप जाए। अरे हाँ दुआ करूंगी। नावल वावल छोड़, चल तुझे पराठे बना के खिला। अब घी तो है नहीं, पराठे कैसे बनाऊं? घी लेता। अच्छा बात सुन, जब घी लेने जाना तो पत्ती भी ले आना थोड़ी सी, और चीनी तो ले ही आना। मेरी प्यारी अम्मी जान, अब लग रहा है ना कि मैं अपने घर आ गया हूँ। चल नाश्ता कर, जा चीजें लेके आ। किधर जा रहा है? आपने जो सामान मंगाया है वो ना लाऊं? सामान चलो, एग्जाम के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ आ गई बाबा, चलो। इतना तैयार? तुम एग्जाम देने जा रही हो, शादी में जा रही हो? यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।
ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मुंह धोकर आ जाती हूँ। नहीं बल्कि बुर्खा पहन के आ जाती हूँ, फिर चलते हैं। सही है? अच्छा अच्छा बाबा, मत करो ऐसा। अपनी आंखें देखो, रो रो के सुझा दिए तुमने। क्या जरूरत थी इतना रोने की? क्या करती खलील, तुम्हारे बगैर ऐसे लगता था जैसे किसी अंधेरे गार में हूं, जैसे तुम मुझसे बिछड़ चुके हो और मैं मरने वाली हूँ। इतने कम अरसे में मुझे तुमसे प्यार जो हो गया है। इतना प्यार करती हो मुझसे समू, मत करो ऐसा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। खैर छोड़ो इन बातों को, हम वैसे ही लेट हो रहे हैं। देखो आधा घंटा लेट हैं हम, बाकी रोमांस आकर कर लेंगे। अरे हाँ, तुमने वो समरी याद की है ना? हाँ हाँ सम्मू, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगा। इंटर तुम्हें पास करके दिखाऊंगा, वो भी अच्छे नंबर से। लेकिन उससे होगा क्या? मैं कौन सा कहीं का गवर्नर बन जाऊंगा? नहीं, लेकिन तालीम तुम्हें गवर्नर, सदर सब कुछ बना देगी। तुम्हें एक एतमाद देगी, सोचने का नया अंदाज देगी और एक एजुकेटेड पापा भी। ओए ओए सम्मू, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर कब बना रही हो मुझे पापा? फिलहाल तुम अपने पेपर्स पे फोकस करो। चलो हम लेट हो रहे हैं। चलो चलो, देर हो रही है, चलो। रूपा, बॉस कहने में सिर्फ 2 दिन रह गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये रायमा की बच्ची मुझे जॉब से फायर करे। मेरे पास एक आइडिया है मी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम जॉब छोड़कर क्या करना चाहती हो? स्टार्टअप। मतलब अपना काम स्टार्ट करोगी? हाँ, तुम्हें याद है जैन ज्वाइन करने से पहले मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रही थी, अच्छी खासी प्रॉफिट सेल हो रही थी यार उससे। किस जॉब में आपसी में। अब तो बस पक्का इरादा कर लिया है कि मैं अपना बिजनेस करके रहूंगी। एक शॉप ढूंढनी कमर्शियल एरिया में। लेकिन एमी, यहाँ तो पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम अभी रिजाइन ही नहीं कर सकती यहाँ से। हाँ यार, इसीलिए तो ना मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये मुझे कोई जॉब से निकाले। काम करती हूँ, रायमा को जाके थप्पड़ मार देती हूँ। नहीं, उसकी सीट पर पैर रख देती हूँ जाकर, जल के मर जाएगी। नहीं ना, समझ में नहीं आ रहा। एमी, फरीद वही तुम्हारी परेशानी का हल है। नाम भी मत लो उस बुज़दिल इंसान का तुम तूबा, अजीब कंफ्यूज्ड आदमी। एक्चुअली नहीं, तुम तो ठीक कह रही हो, क्योंकि मैं फरीद को ऑफिस बुलाऊंगी, रायमा के सामने उससे रोमांस करूंगी, तो रायमा तो चल के मुझे ऑफिस से बाहर कर देगी। तो जाहिर सी बात है। वाह तूबा, तुमने तो वाकई में मेरी मसले का हल बता दिया। थैंक यू यार, वेलकम। हाँ अभी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब अंदर आ ही गए हो तो पूछ क्यों रहे हो? वो अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो चाह रही थी कि आप खाना लगा दें। उनकी तबीयत खराब हो या ना हो, बस किसी न किसी बहाने से मुझे तंग करना आता है। बाय द वे, तुम देख नहीं रहे कि मैं बिल्कुल फारिग नहीं हूँ? लेकिन आप तो मुझे कोई काम करती नजर नहीं आ रही, फारिग ही हैं। How dare you to talk to me like this? खुद तो किसी काम के हो नहीं, काम करते नहीं हो, मुझे बताओगे कि क्या काम करना और क्या नहीं? जाओ यहाँ से। लेकिन भाभी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे कहने का जो भी मतलब था, अब मेरे सर पे मुसल्लत नहीं हो। जाओ। पढ़ाया मुझे काम सिखाएगा, बस कोई काम नहीं करने देता। How dare you to talk to me like this? खुद तो किसी काम के हो नहीं, काम करते नहीं हो, मुझे बताओगे कि क्या काम करना और क्या नहीं? जाओ यहाँ से। लेकिन भाभी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे कहने का जो भी मतलब था, अब मेरे सर पे मुसल्लत नहीं हो। जाओ।
बस मैं नहीं जानती, मुझे मेरी बहू वापस ला के दे, मेरा बेटा वापस ला के दे मुझे। अबे दीवानी हो गई है क्या? मोहल्ले वाले थू थू करेंगे तुझ पे, आवाज नीची कर। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। हेलो मैडम। मिल गई ना फाइल? मैं आती हूँ तुमसे मिलने। दिमाग खराब है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। खलील वापस आ गया है और उसने मुझ पर आते ही पिस्तौल तान ली। तो क्या हो गया? क्या सचमुच मार देता तुम्हें? अहमक ना हो तो जरा सी पिस्टल से डर गए तुम। मैं पागल नहीं हूँ जब मकान के लिए जान दे दूं, वो भी बेटे के हाथ से। नहीं मरोगे तुम, फिक्र मत करो। सारा मंसूबा बिगाड़ कर रख दिया है तुमने, सिर्फ और सिर्फ अपनी जहालत और बेवकूफी की वजह से। और वो लड़की, वो कहाँ है? दहशत के मारे बेहोश हो गई होगी ना अब तक। आखिर को उस अंधेरी कोठरी में कैद थी। मोटे मोटे चूहे और ढेर सारी चमगादड़े होंगी वहां पर, है ना? डर से मरने वाली हो गई होगी। वैसे है कहाँ वो? कौन से हॉस्पिटल में है? अरे वो दोनों इम्तिहान देने सेंटर गए। अरे वो किसी बात से नहीं डरती, दोनों बहनें एक जैसी हैं। मैंने सोचा था कि नरम चारा होगी, लेकिन उसने तो ऐसे कलपुर से निकाले कि मैं क्या बताऊं। नहीं मरोगे तुम, फिक्र मत करो। सारा मंसूबा बिगाड़ कर रख दिया है तुमने, सिर्फ और सिर्फ अपनी जहालत और बेवकूफी की वजह से। है क्या मतलब? बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दूं? अरे मैडम, वो दोनों कहाँ जाएंगे? फरीद बेटे, बात तो सुनो माँ की। 2 घड़ी बैठते भी नहीं हो, बात भी नहीं करते, बैठो। क्या हो गया? जी बोले। क्या हो गया? तुम इंसान के बात करता है। वैसे भी तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि बच्चे की आमद है, कुछ खरीदारी को, बच्चे के कपड़े लाके रखे। उसकी अम्मा का दूर दूर तक पता नहीं और आप लोगों को बच्चे की आमद की पड़ी हुई। क्या हो गया? तुम बात करो, तुमसे तुम खाने को दौड़ते हो। अजीब मिजाज हो गया तुम्हारा। तुम्हें क्या हुआ ज़ारा? मुंह पे 12 क्यों बज रहा? कुछ नहीं आपा, समन की फिक्र हो रही है। 1000 वहम और वसवसे दिल में आ रहे हैं, न जाने क्या हो जाए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फरीद, खाला के लिए शरबत लेकर आओ, जरा ठंडा। अरे खाला रिलैक्स हो जाए, वो भी एमी की तरह मजबूत हो गई होगी। नहीं फरीद, वो एमी की तरह मजबूत नहीं है, वो मेरी तरह डरपोक और सहमी हुई है। पापा, वो उस दिन जमरुद चाची ने जो वजीफा बताया था, हम दोनों मिलके वो पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, जरा सांस लो। मैं तुम्हें कह रही हूँ, जा जाके ठंडा शरबत लेकर आओ ना। देखने ना कैसी हालत हो रही, घबराई हुई। हाँ, मैं कुछ खाने के लिए भी ले आता हूँ। पता नहीं खाला ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हाँ जाओ, खाने को भी ले आओ कुछ, जाओ। कुछ नहीं होगा, तुम बिला वजह ना हौलाया करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बस दुआ करें आपा, मेरी समन ठीक हो। अभी पढ़ते हैं, अभी वजीफा पढ़ते हैं। तुम्हें पता है वजीफा पढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है ना? लो ये सेब खाओ। नहीं आपा। अरे खा लो। आपने मुझे बुलाया मैम? फरीद क्यों आया था ऑफिस में और ये तुमसे मिलकर क्यों चला गया? मुझसे मिलना तक गवारा नहीं किया उसने। मैंने सब कुछ सीसीटीवी में देख लिया है। तुम इतनी चीप हो सकती हो, आई कांट इवन इमेजिन। आपकी गलत फहमी है, फरीद मुझसे मिलने आया था। पहला प्यार भूल नहीं पाया ना वो अब तक। शट अप। ओके। मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर दिया है और जैन को सीसी भी कर दिया है।
कल से मुझे इस ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट लॉस्ट। और आइंदा के बाद इस फैशन हाउस की तरफ नजर उठा के भी मत देखना, समझे तो? थैंक यू मैम। समू तुम देखना, मेरे नंबर ना तुमसे ज्यादा आएंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं? तुमने इतनी मेहनत जो की है। बहुत थक गए भाई। चलो बे चलो, चलो दोनों यहाँ से जाओ। अब्बा मजाक मत करो, बहुत प्यास लग रही है अब्बा, और वैसे भी परसों पर्चा है, उसकी तैयारी करनी है। हटो रास्ता। मैं क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम दोनों? उर्दू का सीधा सा जुमला तुम्हें समझ नहीं आता? तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन ताया, हमने ऐसा किया क्या है? हम तो सोच रहे थे कि आज आपको अस्पताल ले चलें, आपके टेस्ट करवाएं कि आखिर मामला क्या है, क्यों आपको रोजाना इतनी खांसी होती है? ज्यादा हमदर्दी नहीं छोटी, अगर ताया का इतना ख्याल है ना तो अपनी माँ को बोल मकान की फाइल दे दे। ताया, क्या मोहब्बत और पैसा एक ही तराजू में रखे जा सकते हैं? इतने लालची मत बने। खुदा का शुक्र करें कि आपके पास माल, दौलत, मोहब्बत, औलाद सब कुछ है। पैसे की हवस सिर्फ और सिर्फ लालच होती है, जो इंसान को और भी ज्यादा दुखी कर देती है। छोटी चलती फिरती बन, मेरी उस्तानी ना बन। मुझे पता है मेरा क्या अच्छा है और क्या बुरा। अम्मा कहाँ है अब्बा? कम से कम अम्मा से तो मिल लेने दे। इतना जालिम तो ना बन अब्बा। अख्तावर क्या गई है, उसके आने से पहले पहले तुम दोनों दफान हो जाओ यहाँ से। खलील, हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें अपने घर में ठहराएगा? ये सवाल अपनी माँ से पूछ जाकर दे देगी जवाब। या फिर अपनी उस चालाक बहन एमी से। चलो निकलो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। निकलो, तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। लेकिन ताया, चलो जाओ यहाँ से। पता चलेगा भरजाई और एमी को कि ब्लैकमेलिंग क्या होती है। जब बेटी की फरियाद सुनेगी तो दिल खुद ब खुद पसीज जाएगा और झट से फाइल निकाल कर भिजवा देगी। अबे ये क्या खांसी आ गई है यार। वैसे ऑनेस्टली किस कदर क्लेवर है तुम्हारी कजन, उसके आगे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी कुछ नहीं है। कौन? ओह, तुम अमन की बात कर रही? हाँ, वो बचपन से ही ऐसी है, बहुत लड़ाका और गेम जीतने में सबसे तेज। बचपन से ही मैं उसके सामने बुद्धू हूँ। तुम वैसे अभी भी डम भी हो। कैसे उसने चालाकी से और मक्कारी से अपनी बातों के जाल में तुम्हें फंसा लिया और तुम फौरन से पहले फंस गए। तुम किस चीज का मातम मना रही हो अब? तुम्हें उसका वजूद ऑफिस में पसंद नहीं था, ऑफिस से चली गई वो, बात खत्म। अच्छा, इफ यू वांट यू कैन चेक द मेल्स। किसी वजह से फायर किया है। जैन तो बहुत गुस्सा हो रहा था, ऑल्दो उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है। हाँ ठीक है, वो अच्छी फैशन डिजाइनर है, कम पैसों पे जैन सील काम करेंगी। ऐसा पता नहीं हम लोग अमन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और बात नहीं है हमारे पास? अच्छा, कुछ बेबी के लिए प्लान करते हैं ना? अच्छा ये बताओ कि लड़का होगा या लड़की? प्लीज फरीद, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच पूछो तो आई मेड अ मिस्टेक। आई रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, प्लीज। तुम कैसी लड़की हो? इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम अपने बच्चे को मारना चाहती हो? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हाँ पागल हूँ मैं। आई टॉक टू पापा। मेरी बात यहाँ पर कोई समझने वाला नहीं सिवाय पापा के। मेरी बात सुनो, मैं उसका बाप हूँ और उसके बारे में जो भी फैसला करूंगा ना मैं करूंगा, कोई और नहीं, समझी तुम? ठीक है, व्हाई यू स्टॉप द कार? चलो घर, मेरी तबीयत आगे ठीक नहीं है। खलील, अब क्या करेंगे? अब्बा ने भी घर से निकाल दिया।
यार तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। अब्बा ने निकाल दिया तो क्या हुआ, मेरे यहाँ पर बहुत जानने वाले हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम एक काम करो, बैठो, मैं अभी बिल्लू को फोन करता हूँ, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। तुम तो बैठो, तुम परेशान ना हो। हेलो यार, इम्तिहान तो अच्छा हो गया बिल्लू, लेकिन अब दूसरे इम्तिहान में फंस गया हूँ। अब्बा ने घर से निकाल दिया बिल्लू, बहुत परेशान हूँ यार। निकाला तो मुझे है बिल्लू, लेकिन जाहिर है जब मुझे निकाला है तो भाभी भी साथ ही आएंगी ना मेरे। शायद बिल्लू, तू कसम से, तू वाकई मेरा भाई है। मैं बस आ रहा हूँ तेरे पास। हाँ हाँ, भाभी को भी साथ ही लेकर आऊंगा ना, जाहिर सी बात है। मैं आ रहा हूँ बस। और बात सुन, वो तेरे घर आके ना जरा नहा धो के फिर दुकान भी चलेंगे यार, काफी दिन हो गए दुकान नहीं गया और हिसाब भी नहीं देखा। हाँ हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ चल ठीक है। समन, मसला सॉल्व हो गया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, बिल्लू है ना, किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। वो कह रहा है कि फौरन घर चलो, और उसने खाना भी तैयार रखा हुआ है। चलो चलो। तुम बिला वजह परेशान हो रही थी। अरे नहीं, मैं नहीं डरता किसी से। अरे जाओ जाओ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। हाँ। क्या किया तूने? पागल हो गया है? बहू और बेटे को घर से निकाल दिया, दिमाग सटिया गया है तेरा? है? अरे खुदा का खौफ, उस मासूम बच्ची को रात भर तूने कोठरी में बंद रखा। मैंने कहा चलो छोड़ो, परा करो, कोई बात नहीं है, मर्द है, अपना गुस्सा निकाल रहा है। पर क्या किया तूने? तू तो बिल्कुल ही सटिया गया है। हाँ, चुपचाप बैठ जा इधर, आ जाएंगे 2-4 दिन में। है? 2-4 दिन में? 2-4 दिन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? और इस घर का अकेलापन मेरे से नहीं सहा जाएगा। कौन सा अकेलापन, मैं हूं ना। बात सुन, तेरी ये मनोज शक्ल ना मैं 24 घंटे नहीं देख सकती। छोटी ने मुझे बउआ वाला नहीं, बेटियों वाला प्यार दिया था। अरे कैसे प्यार से वो मुझे ताई 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 कहती थी। बस, मैं नहीं जानती, मुझे मेरी बहू वापस लाके दे, मेरा बेटा वापस लाके दे मुझे। अबे दीवानी हो गई है क्या? मोहल्ले वाले थू थू करेंगे तुझ पे, आवाज नीची कर। हट! अरे मैं क्यों करूं आवाज नीची? लोग मुझ पर नहीं, तुझ पर थू थू करेंगे, तुझ पर। मेरे बेटे को लेकर आ। अरे एक मकान के लालच में तूने बहू और बेटे को घर से निकाल दिया। कितना जालिम है तू। मैं बख्तावर क्या गई? तूने तो इस घर की काया ही पलट दी। देख शौकत, मैं कह रही हूँ तुझे, मेरे बेटे को लेकर आ, फौरन के फौरन फोन कर उसे, फौरन फोन कर खलील से कह के घर आए। सब्र कर जा, इतनी जल्दी मत कर, वरना वो कमीना शेर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो जोहरा को फोन करे, उसको बोले कि तुम्हारे मकान की वजह से अब्बा ने हमें घर से निकाल दिया। फिर वो बेशरम औरत फाइल भिजवाएगी। समझा कर जाहिल औरत। बेशरम वो नहीं, बेशरम तू है। शर्म तुझे नहीं आती। अरे मकान के कागजात लेकर क्या कर लेगा? मुकदमों से ना दिल नहीं जीते जाते, मकान जीते जाते हैं शौकत। कितनों का दिल तोड़ेगा, कितनों के साथ ज्यादती करेगा, सबके दिल रौंदता है तू। तुझे खुदा कभी माफ नहीं करेगा, तेरी बख्शिश नहीं होगी। क्या कह रही है तू? मुझे बददुआएं दे रही है? पिटाई लगा दूंगा तेरी। मेरी पिटाई लगाएगा तू? हाथ ला अपने, दिखा कौन सा हाथ मुझ पर उठाएगा तू? बताते हो तुझे मैं अभी। जो मैं तेरे जैसे आदमी के साथ रहना ही नहीं चाहती है। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही है? अरे मैंने कहा ना, तुझ जैसे शैतान के साथ मैं नहीं रहना चाहती। जा रही मैं अपनी बहू बेटे के पास। तूने उन मासूम बच्चों का दिल दुखाया है, उन्हें घर से बेघर किया है ना, तू भी कभी खुश नहीं रहेगा। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तेरी कभी माफी नहीं होगी शौकत। मैं तुझे बता रही हूँ, देख लेना तू। मैं देखती हूँ तुझे अभी, मनहूस कहीं का देख लूंगी तुझे मैं। अरे अरे आराम से, अभी सहन धुला है बेटे, इस हालत में हो, आराम से चलो। क्या हो गया अम्मा? आप तो ऐसे कह रही हो जिससे मुझे चलने फिरने की तमीज ना हो। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आजकल की प्रेग्नेंट औरतें एक्सरसाइज करने जाती हैं जिम में। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, हामला औरत और वर्जिश है।
क्या हो गया? अम्मा मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकती, वैसे भी मुझे नैप लेने जाना है। और मैं तुमसे कहाँ बहस कर रही हूँ, नाप लेने कहाँ जा रही हूँ? कैलूला मतलब ना तुम्हारा। अभी 12 बजे तो सो के उठी हो, फिर जा रही हो सोने, कैलूला करोगी फिर? यूं करके चली जाती, जाने अंग्रेजी में क्या गिटपिट कर देती। नाप लेने जा रही, पता नहीं किसका नाप लेने जा रही। क्या बात है अम्मा, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? वो तुम्हारी भाभी नाप ले रही ना, खामोशी तो होगी, सन्नाटा तो होगा। है नाप ले रही? मैं कौन सा स्कूल गई हूँ जो मुझे कुछ पता हो? यूनिवर्सिटी तो तुम जाते हो। नाप? अरे नाप नहीं, उसको नैप कहते हैं, नैप। जो भी कहते हैं वो वही कर रही है। अच्छा ये आप क्या कर रही हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना तो दे दें। देख नहीं रहे, अभी तो चावल चुन रही हूँ, पालक पक्की रखी हुई, जाके खा लो। पालक? अच्छा ठीक है। अच्छा बात सुन, रोटी बाजार से लानी होगी, जरा 6-7 ले आना, ताकि अब्बा भी तुम्हारे हैं तो वो भी खा ले। जाओ। रोटी भी मैं लेके आऊं? तो रोटी मैं लेकर आऊं तंदूर से? ये लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नहीं कहीं का भी नहीं, यहीं का रखेंगे तुझे। और मैं भी जा रही हूँ नाप लेने, कैलूला करने। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, आपसे रिश्ता है प्यार।